तो इस वाद विवाद के अंदर पैसे के ऊपर दिए गए दूसरे पक्ष के द्वारा जो तर्क थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे और इन प्रभावशाली तर्कों को सुनकर पहला पक्ष कुछ मायूस सा हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि उनकी बातों को कैसे काटा जाए। बिल्कुल बात सही है। अगर वो ये कहते कि पैसा बेकार है, पैसे की कोई कीमत नहीं है, तो सामने वाला पूछ सकता था उनसे कि जब पैसे की कोई कीमत नहीं है तो आपको पैसे की जरूरत क्या है। और इतने जटिल सवाल का कोई जवाब शायद ही हमारे पास हो। तो इस बात को सोचकर कोई व्यक्ति खड़ा होने की हिम्मत न जुटा सका पहले पक्ष में से, और सब लोग अपने आप में अपने तर्कों को समेटने लगे। ऐसा लगा कि पैसे की जीत हो चुकी है। पैसा दिमाग से महान होता है। पैसे के दम पर ही ये दुनिया चलती है और जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपकी लोग इज्जत करते हैं। ये सारी बातें बहुत सारे जो श्रोतागण थे उनके मन में भी आ गई। उन्होंने भी ये मान लिया कि जो दूसरा पक्ष कह रहा है, जो पैसे के बारे में या पैसे को दिमाग से और ज्ञान से ऊपर बता रहा है, वो बहुत हद तक सही है और तार्किक भी है। लेकिन बात विवाद तो बात विवाद है। बहुत सोच विचार करने के बाद एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, पहले पक्ष में से एक व्यक्ति कहता है कि अब मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। अभी तक हमने पैसे की महानता सुनी, लेकिन क्या पैसा सच में इतना महान है जितना महान उसे बताया जा रहा है? असल में पैसा पाप की जड़ होता है। जब इंसान के पास धन संपदा आ जाती है तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है और उससे दूर चला जाता है। धन के अभाव में जब व्यक्ति मेहनत करता है
और धन के साथ जब व्यक्ति मेहनत करता है तो दोनों ही मेहनत में बहुत अंतर होता है। धन के अभाव में जब व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो वो एक-एक पैसे की कीमत को समझता है। इसके विपरीत जब इंसान के पास बहुत सारा धन जमा हो जाता है, तो वो उसका सही उपयोग नहीं करता और जब किसी भी इंसान के दिमाग पर पैसा हावी होने लगे तो वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। हमने ज्ञान को महान इसलिए नहीं कहा कि पैसे को हम गवा दें या पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है। न हमने ज्ञान को इसलिए महान रखा कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन अगर हम उसे दिमाग से और ज्ञान से ऊपर रखेंगे तो वो हमें नष्ट कर देगा। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं? जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल पैसे को ही अपना जीवन बना के रखा हुआ हो, क्या वो अपने जीवन में खुश रह सकता है? उसके नज़र में भावनाओं की कोई कीमत ना हो, वो किसी को खुश रख सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति कुछ नई चीज में भी आनंद का अनुभव करेगा या उसमें भी फायदा ही देखेगा? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। यदि पैसे को हम अपने ऊपर हावी कर लें तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? अभी आपने बोला पैसा एक सोच है। हम मानते हैं पैसा एक सोच है, लेकिन एक सोच ज्ञान से महान कैसे हो सकती है? है तो वो एक सोच ही ना। जिस प्रकार कई घोड़ों को एक सारथी चलाता है और सारथी के ऊपर उसका मालिक विराजमान होता है,
उन्हीं प्रकार से हमारी इंद्रियां होती हैं और हमारा मस्तिष्क जो इन सबको चलाता है। और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, ये हमारी इंद्रियां ही में बताती हैं और हमारा ज्ञान, हमारा दिमाग ही उन पर काबू रखता है। अगर हमारी इंद्रियों पर हमारा काबू ना हो, हम किसी एक इंद्रिय, एक सोच के ऊपर पूरी तरह से आसक्त हो जाएं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा? क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? हाँ, माना उसके पास बहुत पैसा होगा। हाँ, माना वो सब लोगों में सबसे अच्छे कपड़े पहनेगा, लेकिन क्या वो खुश होगा? क्या वो सबसे अलग रह कर के खुश रह सकता है? बिना पैसे के हम खुश रह सकते हैं अगर हमारे अपने हमारे साथ हैं, लेकिन पैसे की वजह से अगर हम अपनों को ही अपने से दूर कर दें, तो ऐसे पैसे का क्या लाभ? जब हम अपने ज्ञान का उपयोग ही न कर पाएं, तो ऐसे पैसे का क्या लाभ? मैं आपको आज बहुत सारा पैसा दे दूं, बहुत सारा पैसा दे दूं, जितना मन चाहे उतना खर्च कीजिए, यहाँ पैसा, वहाँ पैसा, घर में पैसा, घर के बाहर पैसा, ऐसा पैसा, वैसा पैसा, 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, 6 नंबर का पैसा, 4 नंबर का पैसा, आपको जैसा पैसा चाहिए वैसा पैसा मैं आपको दे दूं, लेकिन आप के पास वो चीज ही नहीं हो जिसे आप खरीदना चाहते हैं, तो वो पैसा किस काम का? अगर आज आपके मन में एक सुंदर सी गुड़िया खरीदने की इच्छा हुई अपनी बच्ची के लिए, और आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन, लेकिन उस गुड़िया को कोई और ले गया और उसने अपनी बच्ची को वो दे दी, और वो उस गुड़िया को पाकर के बहुत खुश है।
हालांकि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस गुड़िया को खरीद नहीं सकते। अब उस दुकानदार से अगर आप मांगेंगे तो वो आपको नहीं दे पाएगा, चाहे आप कितने भी पैसे दे दें। इसी प्रकार से एक बार जो समय गुजर जाता है तो आपके पास कितना ही पैसा क्यों न हो, आप कितने ही ताकतवर क्यों न हो, आप उस बीते हुए समय को पा नहीं सकते। मैं ज्ञान को इसलिए भी महान बताता हूँ कि वो हमें इन सभी परेशानियों का हल बताता है। हमें जब ज्ञान होता है, बेशक मैं एक बात और आपको बता दूं, आपने आपके पक्ष के एक व्यक्ति ने ये कहा था कि राजा ज्ञानी नहीं हो सकता, उससे भी ज्यादा ज्ञानी उसकी सभा में होते हैं। एक राजनेता कभी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता, उसके वो चारों तरफ जो लोग होते हैं उनमें से बहुत से लोग उससे ज्ञानी होते हैं, लेकिन राजा हो चाहे राजनेता हो, अंत में उन्हें अपने ज्ञान का ही प्रयोग करना पड़ता है। वो बड़े बड़े लोगों से या अपने से ज्ञानी लोगों से सलाह ले सकता है, लेकिन अंततः उसे अपना ज्ञान प्रयोग में लाना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति या राजा पूरी तरीके से दूसरों के ज्ञान पर निर्भर हो जाए और पैसे के भरोसे बांट दे, तो उसका पैसा कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि राजा बेशक राजा है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के साथ एक ज्ञानी ही रह सकता है, और ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहते हुए आप दिमाग से काम नहीं लेते तो मात खा जाएंगे, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों न हो, क्योंकि अंततः हर पत्थर जो चट्टान से गिरता है उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किस पत्थर को कुचल रहा है और किस पत्थर से आगे निकलने के लिए उसे
टुकड़ों में तोड़ रहा है, उसे केवल और केवल नीचे आने से मतलब होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसके पीछे कौन से पत्थर हैं, कोई छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसके इतनी तेजी से उसके नीचे कोई आकर के अपनी जान गंवा सकता है, पेड़ टूट सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एक बड़ा पत्थर यानी कितने पत्थरों को तोड़ता है। बड़े पत्थर के साथ वही पत्थर रह सकता है जिसके पास खुद में दम हो। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति रह सकता है जो खुद ज्ञानी हो या जो खुद ज्ञानी हो जाए। यहाँ पैसा किसी काम नहीं आ सकता। और इतना ही नहीं, पैसा हुनर से आता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पैसा होता है वो हुनर से आता है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। और आपके पास हुनर है तो कौन आपको रोक सकता है। आप देखिए, एक साधु के लिए हम कहें तो साधु साधना करते हैं और वनस्पतियां और कंदमूल से अपना जीवन व्यापन करते हैं। किस लिए? हमारे समय के पुराने ऋषि मुनि अपने तपोबल से बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते थे, जिसका प्रयोग वो समाज के हित में करते थे। आप मुझे बताएं, पैसे ने समाज का ज्यादा हित किया है या एक ज्ञानी व्यक्ति ने समाज का ज्यादा हित किया है? ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन में पैसे को ही मूल उद्देश्य बनाया, उसने इस समाज को दिशा दिखाई या उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ज्ञान का संचार किया और अपने चारों तरफ ज्ञान फैलाया, राम कृष्ण।
बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भी कई लोग जिन्होंने योगदान दिया, आज हम उन्हें किसके वजह से जानते हैं? क्या हम इसलिए जानते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा रहा होगा? क्या हम उन्हें इसलिए जानते हैं कि वो बहुत बड़े पहलवान, बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे? क्या ऐसी वजह है जिसकी कारण हम इन महान लोगों को आदर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं? क्या वजह है? इनके पास पैसा हो हो तो उस समय के हिसाब से शायद लोग उन्हें महान कह सकते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैसा ज्ञान पे चढ़ी हुई वो परत है जो समय के साथ समय की आग में अपने आप अलग हट जाती है और बचता है तो केवल ज्ञान और कुछ नहीं। आज आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, समय की धारा में कोई याद नहीं रखेगा कि आपके पास कितना पैसा था, आपने कितना खर्च किया, आप कितने आलीशान महल में रहे, आपने क्या-क्या खाया, आपने अपने जीवन में कितने अनुभव लिए, कहाँ-कहाँ घूमे, कहाँ-कहाँ गए, वो क्या-क्या चीज़ें थीं जो आपने की और कोई और नहीं कर पाया। कोई भी नहीं जानेगा इस बात को, न किसी को इन बातों में आनंद होगा। ये सारी बातें एक परत की तरह होंगी जो कि समय की आग में धीरे-धीरे जल के खत्म हो जाएंगी। जिस प्रकार शरीर के जलने पर शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा बची रह जाती है, उसी प्रकार जो ज्ञान होता है वो आत्मा है और पैसा जो है वो शरीर है। जब समय की आग लगती है तो समय की आग में ये शरीर जल जाता है और बचती है तो केवल आत्मा, और जो कि अमर रहती है। इसी प्रकार पैसा जो होता है समय की आग में
नष्ट हो जाता है और रह जाता है तो व्यक्ति का केवल ज्ञान, और वो ज्ञान ही उस व्यक्ति को महान बनाता है। आज हम जिस भी व्यक्ति को महान कहते हैं, केवल उसके अच्छे कामों की वजह से कहते हैं। पैसा अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं तो आपको महान क्यों कहा जा रहा है? आपने उस पैसे से कुछ अच्छे काम किए होंगे। क्या आपको उन कामों के लिए याद किया जाएगा? अपने आप से पूछिए, वो भविष्य में क्या आपको उन कामों के लिए याद रखा जाएगा जो आपने पैसे से किए, लेकिन दूसरों को दर्द देने के लिए, दुःख देने के लिए, कष्ट देने के लिए किए? तो ऐसे कामों के लिए आपका कौन सम्मान करेगा? कौन आपका गुणगान करेगा? लेकिन वहीं पैसे का सदुपयोग ज्ञान के उपयोग से आपने किया, और पैसे का जब उपयोग आपने अच्छे कामों के लिए किया, लोक हित में किया, लोगों की सेवा में किया, कुछ नया करने में किया, जिससे भविष्य में लोगों का कुछ भला हो सके, तो उसके लिए लोग आपको बहुत समय तक याद रखेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाएगा। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन सम्मान इससे बहुत आगे की चीज होती है। सम्मान, ज्ञान जब आपके पास होता है तो आपके लिए कम पैसों में भी जीवन बहुत अच्छा होता है। पैसे को एक उपयोग की वस्तु से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, और इसका प्रयोग ज्ञान अनुसार ही करना चाहिए। अगर हम पैसे को ही सब कुछ मान करके पैसे में ही अपना सब कुछ लगा दें, तो हम क्या रह जाएंगे? क्या हमारा उद्देश्य रह जाएगा, और क्या हमारा जीवन रह जाएगा? पैसा न आपके पास आज रुकना है, न कल रुकेगा। आज जो पैसा आपके पास है, वो कल किसी न किसी के पास था, और कल किसी न किसी के पास होगा। लेकिन जो आपका ज्ञान है, वो आपके पास ही रहेगा। और वो ज्ञान आपको सारी उम्र सुख का अनुभव कराएगा। असल सुख बहुत
सारा पैसा कमाने में नहीं है। असल सुख है थोड़ा सा कमा कर के भी एक खुशहाल जीवन जीने में। जब आप बहुत ज़्यादा पैसे के लिए आसक्ति दिखाते हैं तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी यहाँ आती है कि आप पैसे को ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या पैसा आपको सारी खुशियां दे रहा है? जो पैसा आपने कमाया उससे आपको खुशी मिल रही है? जो पैसा आप लेकर के आ रहे हैं, क्या लोग आपसे खुश हैं? जो पैसा आप बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने में खर्च कर रहे हैं, बड़े-बड़े पकवान, बड़े-बड़े महल बनाने में खर्च कर रहे हैं, क्या उनसे आपके चारों तरफ रहने वाले लोग खुश हैं? पैसा आपको अपनों के पास ला रहा है या अपनों से दूर ले जा रहा है? सोचिए जरा। ऐसा पैसा जो कि आपको अपनों से दूर ले जा रहा है, अपनों के लिए जो समय आपको मिलना चाहिए था, बचना चाहिए था, वो सारा समय धन संपदा एकत्र करने में जा रहा है। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? हमें इस बात को समझना होगा कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा अगर सब कुछ होता तो एक अमीर इंसान क्यों बूढ़ा हो जाता है? क्यों वो जवान नहीं रहता? वो तो एक से एक क्रीम खरीद सकता है, बड़े से बड़े इंजेक्शन लगा सकता है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुला सकता है, न जाने क्या क्या नहीं कर सकता। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल सुबह वो उठ भी पाएगा या नहीं उठ पाएगा। इतना पैसा देने के बावजूद भी वो इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि उसका होने वाला बेटा, पुत्र उसका सम्मान करेगा, उसके घर वाले उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे। वो इस बात को भी आपको प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि जो लोग उसके पास रहते हैं
वो सही में उसके भले के बारे में सोचते हैं या उसके भले के बारे में नहीं सोचते हैं। वो हमेशा दुख में रहेगा, दर्द में रहेगा। लेकिन अगर वो पैसे का उपयोग ज्ञान रूप ज्ञान के लिए करे, ज्ञान से करे, ज्ञान द्वारा करे, ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा करे, तो वो पैसा उसे सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा, सम्मान भी देगा और भी बहुत कुछ, जो कि उसे अपने जीवन में चाहिए था। पैसे को एकमात्र उद्देश्य कभी नहीं बनाना चाहिए। पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपने कहा माँ लक्ष्मी आदिकाल से हैं या अनादिकाल से हैं। कुबेर जो हैं वो केवल कल्पना मात्र हैं या इनका कुछ अस्तित्व भी है। आदि मानव जो थे, ज्ञान तो उनके पास भी नहीं होगा या होगा भी तो इतना नहीं होगा। तो यही मेरा सवाल है। जब आदि मानवों के पास ज्ञान नहीं था, वो सोच थी जिसे आप पैसा कहते हैं, वो सोच थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, तब वो कैसे रहते थे? वहीं आज एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान है, वो कैसे रहता है? उस आदि मानव से खुद को तुलनात्मक रूप में देखिए और देखिए जो लाखों हजारों करोड़ों साल पहले आदि मानव था, उसमें और हम में किस बात का अंतर था? क्या उसके पास बहुत हमसे ज्यादा पैसे थे? क्या वो हमसे ज्यादा सुविधाएं ले रहा था? क्या उसके पास हमसे ज्यादा खाने की चीजें थीं? क्या उसका महल हमसे ज्यादा सुरक्षित था? तो इन सब के पीछे क्या कारण रहा होगा? उसके पास क्या नहीं होगा? ज्ञान या पैसा। अगर आप ये कहते हैं कि उसके पास सोच रही थी ऐसी, तो ज्ञान नहीं होगा। उसे ज्ञान नहीं होगा कि एक
मोबाइल कैसे बनाते हैं, टेलीफोन कैसे करते हैं, लैपटॉप पे बैठ कर के काम कैसे करते हैं। आप हमसे तर्कात्मक रूप से बात कर रहे हैं, ये भी इस सब का उसे ज्ञान नहीं होगा। अगर एक अल्पज्ञानी व्यक्ति से आप दो बातें कहते हैं, वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आदि मानव भी 2 मिनट में आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। गाड़ी, मोटरसाइकिल, हवा और न जाने क्या क्या क्यों नहीं थे उसके पास। और चलिए ये बात भी मान लो, अगर मैं यहां से जाकर के बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना उसे दे दूं, उस आदि मानव को बहुत सारा सोना, बहुत सारा पैसा और सब कुछ उसे दे दें, तो क्या वो हम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर लेगा? सोच के देखिए इस बात को। हम यहीं पे ले लें एक व्यक्ति, मैं एक कहानी से आपको समझना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि वो एक टाइम मशीन बनाए। उसे बड़ा मन करता था कि मैं एक टाइम मशीन बनाऊं और टाइम मशीन बना करके समय के आर पार यात्रा कर सकूं। उसने अपने जीवन के 50 साल इस काम को दिए। पूरे 50 साल अपने जीवन के उसे दिए और उसने 50 साल के अंदर अंदर ये पता लगा लिया कि समय यात्रा कैसे की जा सकती है, भविष्य में कैसे आया जा सकता है, भविष्य में कैसे जाया जा सकता है। हम अपना मनचाहा भविष्य कैसे पा सकते हैं। हम जवान दोबारा से कैसे हो सकते हैं। उसने इस बात का भी ज्ञान पा लिया कि जो समय है वो आखिर में है क्या, ये दुनिया क्या है। इस दुनिया के अंतिम छोर के अंतिम छोर के अंतिम से अंतिम के अंतिम पे भी अंतिम पे जाकर के भी जो अंतिम छोर है उसके अंतिम पे भी वहां पर पहुंच करके भी उसका अंतिम और उसके अंतिम पे भी पहुंच करके जो उसका अंतिम है, उस अंतिम पे भी जो अंतिम था उसके अंतिम पे भी वो पहुंच गया। और इतना सब कुछ करने के बाद उसने इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया और उसने एक समय में बहुत सारे उपकरण
इकट्ठे किए और उसने मौजूदा समय की सारी की सारी विज्ञान की बातों को गलत साबित कर दिया अपनी बातों से और अपनी बात भरी तर्क भरी बातों से विज्ञान की हर एक बात को उसने गलत साबित कर दिया। जो बात उसके सामने आई उसने हर बात को गलत साबित कर दिया अपनी एक किताब में लिख करके। उसने अपनी एक किताब लिखी, किताब में उसने ये सारी बातें बताई कि ये ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने इसको मान लिया है। साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि समय यात्रा किस प्रकार मुमकिन है और समय यात्रा करने के लिए हमें क्या करना है। और साथ ही साथ उसने अपनी 5 किताब लिखी समय यात्रा के ऊपर और 5 लिखने के बाद उसने 10 किताबें लिखी कि इंसान किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से जवान बना सकता है, दोबारा से जीवन प्राप्त कर सकता है। इतनी सारी ज्ञान भरी बातें उसने लिखी और लिख करके रख दी। अब वो लिखने के बाद उसने उन सभी ज्ञान भरी बातों को एक संदूक में रख दिया और संदूक में रखने के बाद वो अपनी मशीन बनाने में व्यस्त हो गया और मशीन बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और कम से कम 50 साल में उसकी वो मशीन तैयार हो पाई। एक एक पुर्जा उसने एक एक सही जगह पर लगाया। उन 50 सालों में कई बार उसने ये पाया कि ये मशीन में अगर मैं ये पुर्जा यहाँ की जगह वहाँ कर देता तो मेरा काम बन जाता, मैं यहाँ की जगह वहाँ कर देता तो मेरा काम बन जाता। और इसी प्रकार छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसे 50 साल लग गए उस टाइम मशीन को बनाने के लिए। और अंततः वो सफल हुआ और सफल होकर के उसने उस टाइम मशीन का प्रयोग किया और टाइम मशीन का प्रयोग करके वो सबसे अंतिम छोर जिसे कह सकते हैं, जिस अंतिम का भी अंतिम का भी अंतिम से भी अंतिम का भी और जो अंतिम है उसके अंतिम का भी अंतिम और उसके अंतिम के भी अंतिम पे जाकर के जो अंतिम छोर है उस अंतिम पे पहुंच कर के जो अंतिम छोर है उस अंतिम छोर से भी जो आगे अंतिम छोर के अंतिम छोर पर जो है अंतिम छोर, उस अंतिम छोर के भी इन्फिनिटी जाने कितने अंतिम छोर हैं वहां पे पहुंच गया।
और वहां पहुंचने के बाद उसने वो हर चीज देखी और हर चीज समझी और उसने वो मशीन अपने नस के अंदर फिट कर ली। उसका रिमोट उसकी नस के अंदर फिट हो गया। अब वो जब चाहे जैसे चाहे आगे पीछे आगे पीछे हो सकता था। साथ ही साथ उसने एक इंजेक्शन लगा दिया अपने अंदर या एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि उसने अमर रहने के लिए या फिर कभी ना बूढ़ा होने के लिए और हमेशा बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो अब मर नहीं सकता। उसने दोनों काम के लिए कि उसको चोट भी ना लगे और चोट लगे तो वो थोड़ा हील हो जाए और साथ ही साथ इंजेक्शन और वो बुढ़ा भी ना हो। इस सब के लिए उसने सारे इंतजाम कर दिए और वो ऑटोमेटिकली हो गया। अब जब वो चाहे तब वो समय में आगे जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। केवल सोचने मात्र से ही वो हर जगह जा सकता था। इस प्रकार से उसने समय यात्रा की। उसने हर वो सपना जो कि आम इंसान देखता है, आम इंसान चाहता है, उसने वो सपना पूरा किया। उसने अपनी मनचाही दुनिया जी, मनचाही लड़की से शादी की, मनचाही जगह पर रहा और भी बहुत कुछ किया जो उसके मन में था और लोग केवल सपने देखते हैं लेकिन अब क्या हुआ? अचानक से वो ये भूल गया कि ये मशीन काम कैसे करती है और उसकी याददाश्त और सारा ज्ञान उसके हाथ से चला गया क्योंकि वो उस मशीन का प्रयोग करते समय जमीन पर गिर गया, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में एक नस जो कि अपनी जगह से अलग हो गई, जो कि उसे याददाश्त रखने में मदद करती थी और वो अपनी याददाश्त उस मशीन को प्रयोग करने का ज्ञान खो बैठा। अब वो अपनी मनचाही दुनिया में जी रहा है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि वो किस प्रकार से उस मशीन का प्रयोग करे और अंततः वो उस बक्से के पास जाता है और बक्से में जब वो देखता है तो वो ये पाता है कि जिन किताबों में उसने लिखा था उसे
चूहों ने कुतर दिया है और सारी किताबें नष्ट हो चुकी हैं और उसका ज्ञान भी खत्म हो चुका है। लेकिन उसकी नसों में आज भी वो टाइम मशीन और वो अमर रहने वाली मशीनें लगी हुई हैं, जिसके कारण वो अमर तो है, लेकिन अब वो दूसरों को ये बता नहीं सकता कि वो उसने ये सब कैसे किया और ये मशीन किस प्रकार से बनाई जा सकती है। असल में जब उसने वो मशीन बनाई थी, वो खुद 80 साल का हो चला था, लेकिन उस जवान रहने वाली जड़ी बूटी की मदद से, वो मशीन की मदद से उसने अपने आप को फिर से युवा बना लिया था। तो अब आप ये सोच के देखिए कि बेशक उस व्यक्ति के पास ज्ञान था, लेकिन अब उसे पता ही नहीं कि उसका प्रयोग कैसे करें। अब वो अपनी याददाश्त तक भूल चुका है। हालांकि कहीं न कहीं उसके मस्तिष्क में ये सारा ज्ञान है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता। तो अब क्या वो उस काम को दोबारा कर पाएगा? लेकिन अगर उसके पास वो ज्ञान होता, अगर उसके पास वो ज्ञान होता, तो ऐसी हजारों मशीनें वो बना करके रख देता। लेकिन अब उसके पास ज्ञान नहीं है, तो दुनिया में केवल उसी के पास वो टाइम मशीन रह जाएगी। तो यही मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप हजारों रास्ते खोल सकते हैं। हजारों रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक रास्ते पर ही चलते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्ञान को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए। ज्ञान कभी मिटता नहीं और पैसे से कभी ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। खरीद के केवल और केवल आप किताब ले सकते हैं। ज्ञान के लिए तो आपको उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। आप कहते हैं कि पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किताब खरीद लेने से ज्ञान मिल जाता है या किताब को पढ़ने से ज्ञान मिलता है? जब तक
आप उस किताब को पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो किताब आपके लिए कैसे लाभकारी हो सकती है जब आपने उसे पढ़ा ही नहीं? आपने पैसे से खरीद लिया। एक महिला जिससे आप प्रेम करते हैं, पैसे के दम पे आपने उससे शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो आपसे प्रेम ही नहीं करती तो क्या फायदा आपके पैसे का? आप उसे पा कर के भी नहीं पा पाए तो ऐसे पैसे का क्या अर्थ रह जाएगा? पैसा आपको चीज खरीद के दे सकती है। पी- पैसे की मदद से आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें संभाल के रख सकते हैं, चीजों को छीन सकते हैं दूसरों से, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी किसी से छीन नहीं सकते। खुशी आप दूसरे को दे सकते हैं, किसी से छीन नहीं सकते। और चलते चलते मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पहले हमारे साथी जो बोल रहे थे पैसे के बारे में, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माँ, जो लक्ष्मी है वो बहुत जरूरी है। मैंने माना लक्ष्मी जरूरी है, तो क्या सरस्वती जरूरी नहीं है? अगर सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी और ब्रह्मा इस दुनिया के रचयिता, इस दुनिया को बनाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस दुनिया को बनाया ही नहीं जा सकता। और जब दुनिया ही नहीं होगी तो ऐसी दुनिया में पैसे का क्या मतलब? अगर दुनिया ही नहीं है तो पैसे का क्या अर्थ? और पैसे से क्या तात्पर्य है हमारा? नारायण दुनिया चलाते हैं, और दुनिया चलाने के लिए उन्हें धन की जरूरत होती है, लक्ष्मी की जरूरत है, लेकिन दुनिया तभी चलेगी, दुनिया चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन पहले दुनिया को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान वो नींव का पत्थर है जिस पर दुनिया का आधार रखा जाता है। इसीलिए लक्ष्मी से पहले माँ सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए।
जब माँ सरस्वती का सम्मान होता है तो लक्ष्मी माँ का भी सम्मान होता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही धन का सदुपयोग कर सकता है और ज्ञान से ही हम महान होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर भी ले तो भी उन्हें रोक नहीं पाता, और ज्ञानी व्यक्ति अगर उन्हें प्रसन्न कर ले तो वो उसके पास रम थम जाती हैं और उसे धन धान्य से, सुख से संपन्न कर देती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, ज्ञान जब आप प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में आपको धन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तलक आप सक्षम ना हो किसी कार्य को करने के लिए, उसको करने के लिए कदम आगे न बढ़ाएं जब तक उसका ज्ञान आपको न हो, कदम आगे न बढ़ाएं। एक बीज जब तक सक्षम न हो कि वो बाहर की दुनिया में संघर्ष कर पाए, जब तक बीज इस बात को न समझ पाए कि उस दुनिया में जो जाने वाला है उस दुनिया में वो कैसे जिएगा, तब तक उससे बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। जब तक एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रह कर के इस बात का ज्ञान न ले ले, पूर्ण रूप से सक्षम न हो जाए, उसे अगर दुनिया में ले भी आए तो भी वो इस दुनिया में अब जी नहीं पाएगा। इस दुनिया में जीने के लिए उस दुनिया जैसा बनना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब ही कहीं जाकर के हम एक सुख संपन्न जीवन जी पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, पैसे को कभी भी ज्ञान से ऊपर नहीं रखना चाहिए। पैसा ज्ञान से महान नहीं है, ज्ञान ही महान है। ज्ञानी व्यक्ति ही पैसे का सदुपयोग करना जानते हैं और पैसे का सदुपयोग करने के लिए ज्ञानी होना अति आवश्यक है। बहुत ज्ञानी न हो, थोड़ा ही सही, लेकिन ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से पहले पक्ष के इंसान ने उनकी बातों को काटा और लोगों ने भी
इस बात को समर्थन दिया। उन्होंने कहा, बेशक पैसे की ज़रूरत हमें है और पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमें कभी भी पैसे को अपनी खुशियों से ऊपर नहीं रखना चाहिए, अपने ज्ञान से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमारा सबसे पहला उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद ही हमें धन प्राप्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। जब हमारे पास ज्ञान होगा, तो हमारे पास पैसे अर्जित करने के कई तरीके, कई रास्ते होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो हम एक रास्ते को भी नहीं खोज पाएंगे और हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होने के बावजूद भी हम कंगाल ही रह जाएंगे। इसीलिए हमें पैसे को ज्ञान से ऊपर नहीं रखना चाहिए। ज्ञान चाहे कितना ही क्यों न हो, लेकिन पैसे से ऊपर नहीं रखना चाहिए। चाहे थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा सा ज्ञान भी हो, उसे भी पैसे से ऊपर रखना चाहिए। इंसान की खुशी कभी पैसे से नहीं तौली जा सकती। जो इंसान के चेहरे पर खुशी देता है, वो किसी पैसे से, किसी दौलत से कहीं ज़्यादा होती है। जो समय हमने हँस के गुजारा, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय उस वक़्त के जो हमने पैसे के लिए गुजार दिया और हमेशा सोचते रहे कि ये पैसा मिल जाए, यहाँ से मैं इसे ठग लूँ, इससे मैं 10 रुपए ज़्यादा ले लूँ, और ऐसा करते-करते जो हमने अपना जीवन बिता दिया, इस जीवन से नहीं। पैसा केवल एक वस्तु हो सकता है, एक सोच हो सकता है, एक ज़रूरत की चीज़ हो सकता है, लेकिन वो हमारी खुशी को नहीं बन सकता। वो हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकता। हम पैसे को सब कुछ न बनाएँ। हम अपने परिवार को, परिवार की खुशियों को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को पैसे से ऊपर रखें। अपनी भावनाओं को अपने पैसे से ऊपर रखें, तब ही हम पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो पैसे की दौड़ भाग में
पैसा ही हाथ आएगा और पैसा ही हाथ से जाएगा और पैसे के इस चक्र में चलते 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 ये वक्त जो हम खुश रह सकते थे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए पैसे को नहीं, खुशी को ज़्यादा तरजीह देना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए ज्ञान महान है। अब हम दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे इसके बाद। वो अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देते हैं और किस प्रकार से उनकी बातों को काटते हैं। अब हम आगे देखते हैं।